सच सच बताना, अभी टेस्ट हो जाएगा, अभी नहीं तो। सर रॉबरी में थोड़ा सा डाउट है, मेरी कॉल कट हो रही थी उस टाइम। किसकी आवाज़ आ रही थी अभी? ये कौन बोल रहे थे? आकांक्षा। आकांक्षा। ओके। और सर वो तो है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया कल। नीलम बोल रही है? हाँ जी सर। ओके, अच्छा, 2 हो गए। और जी, औरों को क्लियर हो गया क्या? दैट्स वेरी स्ट्रेंज, मिरेकल हो गया फिर तो। पूछूं कुछ? बताइए, पूछ लूं कोई एक आधा सवाल? ऐसे जस्ट फॉर फन सेक हो जाए एक आधा 2, देखते हैं आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, एक मैं आपको प्रेपोजिशन देता हूँ, एक छोटी सी। बी ओज सम मनी टू ए। बी ने कुछ पैसे देने हैं, है ना, ए के, और ए इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन बी, ए ने क्या करा, उस पैसे को लेने के चक्कर में, है ना, जो डेट दिया था, टेक्स अवे विदाउट बीज कंसेंट 2 ऑफ हिज काउज एंड टाइड देम इन हिज हाउस। उसने क्या करा, बी ने ए के पैसे देने थे, ए ने क्या करा, वो पैसे नहीं दे रहा था, उसने 2 गाय उठाई ए की और अपने घर में बांध ली बी की। ठीक है, क्या ऑफेंस हुआ? कुछ ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ ये? सर जी। हाँ जी, सर जी था। हाँ जी, बाकी बोलिए जरा। एक्सटॉर्शन हुआ। और अपने अपनी मर्जी से बोलिए, कोई यहाँ पे नहीं, आपने किसी को फॉलो नहीं करना है। यू जस्ट ओनली फॉलो योर सेल्फ और समवट मुझे फॉलो करना है बस। बी ओज सम मनी टू ए। बी ने कुछ पैसे दिए हैं ए को, ठीक, बी ने ए से कुछ पैसे लिए हैं, उधार लिया है कोई, ए इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन बी। तो जो पैसे नहीं दे रहा था वापस, तो ए ने क्या करा, बी की 2 गाय उसके घर में बंधी थी, उनको वहां से खोल के अपने घर में बांध दी। रॉबरी हुआ सर, ये रॉबरी हुआ सर। दिस इज अ सेक्शन अंडर 378 सर, इट इज अ थेफ्ट सर। ओके, थेफ्ट। देख लेना, सोच समझ के बोलिए सर। इट इज ओनली अ थेफ्ट सर। अच्छा, और जी, और कोई? थेफ्ट एंड रॉबरी। ओके, और पवन बंद अपना माइक बंद, बंदना अपना माइक बंद करिए बेटे। माइक वही खोलें जिनके घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम घर का काम होता है, सब बच्चे भी होते हैं, परिवार के और लोग भी होते हैं, खाना भी बन रहा होता है, कई चीज़ें हो रही होती हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये रूटीन वर्क है, उनको भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा न्यूसेंस को ध्यान रखें आप प्लीज़। जहाँ आप शांति से हो वहाँ खोल सकते हैं अपना वॉइस। ओके, हाँ जी। और तो किसी ने कहा रॉबरी, किसी ने कहा थेफ्ट, किसी ने कहा थेफ्ट एंड रॉबरी, और किसी ने ये नहीं कहा कि ये थेफ्ट नहीं है। क्यों नहीं कहा थेफ्ट नहीं है? पैसे लेने थे भाई, गाय ले गया, इसमें क्या हो गया हैं? अगर कोई पैसे ना दे तो कोई उसका सामान ले जाए कोई, तो इसमें क्या हुआ? विदाउट कंसेंट इट्स थेफ्ट। नहीं, कंसेंट तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे ना ही दे मेरे, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या हुआ है? व्हाट्स द रिकोर्स विद मी? तो वो कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, ठीक है। और किसी का और कोई मत हो, मेरे मत के साथ कोई मिलता हो? मेरे हिसाब से ये कुछ भी नहीं बनता है। कोई मेरे साथ खड़ा है? यस सर, यस सर। हाँ, हीरा खड़ी हो गई है। और जी, और कोई वोटिंग करे? सर जी ये थेफ्ट ही होगा। मैं पूछ रहा हूँ मेरे साथ कौन खड़ा है, मैंने कहा थेफ्ट नहीं है। आपके हिसाब से जो मर्जी हो। हैं?
मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनता है। हु आर विद मी, वोट फॉर मी। नोबडी? चलिए ठीक है, इट्स अ थेफ्ट, क्योंकि विदाउट कंसेंट आपने जो काम किया है और उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को ले गए हैं, भले ही रीजन कोई रहा हो, बट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर और द पोजेसर, इफ समथिंग इज टेकन अवे, दैट इज थेफ्ट। ओके, एक और लेते हैं, कौन सा लूँ अब? हाँ, चलिए लेते हैं। ढूंढना पड़ रहा है आपके लिए मुझे। हाँ, एक और है। लीलाधर, one person, Leeladhar, threatens to publish a defamatory libel concerning Rupa unless she gives him money. Rupa Devi, who is an unmarried girl, gives him money. What offense has been committed, if it is an offense or not, and under which category it comes if it is offense? Leeladhar threatened to publish some defamatory libel against Rupa and she had given money. क्या ऑफेंस बनता है जी? अगर है एक्सटॉर्शन बनेगा सर। एक्सटॉर्शन। और जी? Sir, it is extortion, including sir robbery. इंक्लूडिंग रॉबरी। So when extortion is become robbery. ठीक है, वेरी गुड। Yes, thank you. और कोई जी, और किसी का और वर्षन हो? आप एडवोकेट हो यार, सब अपना अपना वर्षन दो ना। बताइए क्या बनता है? लीलाधर ने रूपा को कहा कि तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक लाइबल जो है, कुछ ऐसी चीज है आपके खिलाफ जो कि मैं पब्लिश कर दूंगा उसको, और शी गेव मनी। एक्सटॉर्शन है सर। और कोई जी? बोलिए, बाकी क्यों चुप है भाई? तो इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट क्लियर अपॉन द पॉइंट्स, दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग दिस। एक्सटॉर्शन है सर। एक्सटॉर्शन है या नहीं है? हाँ जी। बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नॉलेज है सर, इसमें डर के मारे हैंड ओवर किया जी, अंडर द फियर उसने कहा। अंडर द फियर पैसे। यस सर। ठीक है, तो दिस इज एक्सटॉर्शन, बिल्कुल क्लियर एक्सटॉर्शन है ये। ठीक है, और एक और लेते हैं, इसमें वहीं से पता चल जाए आपको। ए पुलिस ऑफिसर obtains certain ornaments from a person. एक पुलिस ऑफिसर ने एक व्यक्ति से कुछ ऑर्नामेंट ले लिए, by threatening that he will be locked up immediately and not be released for months. एक पुलिस ऑफिसर ने एक व्यक्ति से कुछ गहने ले लिए जो उसके हाथ में थे, या तो गहने दे दे या तुम्हें इतने 2, 4, 5 महीनों के लिए जेल में बंद कर दूंगा। What offense if any? सर जी एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन सर। वेरी गुड। और किसी का कोई और मत हो? क्या नहीं? इसमें रॉबरी भी हो सकता है सर, अगर फिजिकल फोर्स, अगर उसने उसे जबरदस्ती ले लिया है तो। क्लियर कट बोलिए, क्लियर कट बोलिए। जबरदस्ती का कोई काम नहीं आया यहाँ पे। ए पुलिस ऑफिसर ऑब्टेन सर्टेन ऑर्नामेंट्स फ्रॉम ए पर्सन बाय थ्रेटनिंग दैट ही विल बी लॉक्ड अप immediately and not be released for months. Sir, it is a extortion with robbery, sir. Robbery. Extortion with robbery. And more other person? Any more? Huh? Extortion. Oh. सर एक्सटॉर्शन विद रॉबरी सर, क्योंकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है सर इसमें। कहाँ लिखा है wrongful restraint? सर तो रिस्ट्रेन, उसको रिस्ट्रेन करेगा, वो उसको धमकी दे रहा है। Restraint कुछ और चीज होती है रंजना। Restraint is something different. रोकना, उसको जबरदस्ती रोक। खड़ा हो यहाँ पहले, खड़ा हो जाए यहाँ पहले, उसके बाद फिर बात होगी। आया हाँ भाई तेरे खिलाफ मैं केस डाल दूंगा, नहीं तो गहने मुझे दे दे। Where is restraint here? कुछ पॉइंट्स हैं, क्लियर करने पड़ेंगे। That's why friends, I was it is robbery. क्लियर कट रॉबरी है, क्योंकि यहाँ पर उसने धमकी दी है, उसको सरेआम धमकी दी है।
और जब सरेआम कोई धमकी दी जाती है, किस पर्पस के लिए? कि कोई चीज एक्सटॉर्ट करने के लिए, गहने एक्सटॉर्ट करने हैं उसने, बट इमीडिएट थ्रेट है, सरेआम बोल रहा है कि तेरे को अभी जेल में डाल दूंगा, इमीडिएटली जेल में डाल दूंगा, नहीं तो गहने वापस दो, ये मुझे दो। तो दैट वाज एक्सटॉर्शन, लेकिन रॉबरी वाली, ठीक ना? रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। तो ये कुछ थिन लाइंस हैं फ्रेंड्स, जिनको हमें क्लियर करना है। पढ़ना एक अलग चीज है, चैप्टर को देख लेना एक अलग चीज है, उसको मेंटली अपने आप में क्वालिफाई करना एक डिफरेंट चीज है। हर चीज स्टीक होनी चाहिए, स्टीक। 1 or 2 persons वर क्लियर अपॉन द पॉइंट्स कि यस, लेकिन उन्होंने भी 1-2 जगह बोला सर हो सकता है, हो नहीं सकता है, होगा, ये वर्ड आपके मुंह से निकलना चाहिए, यस दिस इज स्टिक, ये होगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, राइट? तो मुझे लगता है कि अभी हमें एक टॉपिक, एक क्लास इस पर्पस के लिए दोबारा से आपको लेनी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। कुछ घटेगा तो नहीं ना, बढ़ेगा कुछ ना कुछ नई चीजें निकलेगी, है ना? चारू इज विद अस नाउ। चारू वीडियो ऑन करिए अपना, सॉरी माइक ऑन करिए, वीडियो तो ऑन है आपका। हाँ माइक ऑन करिए और अपने फोन को लैंडस्लाइड मोड पे डाल दीजिए बेटा जी। लैंडस्लाइड मोड मीन्स रोटेट करके, इसको रोटेशन में डाल के लैंडस्लाइड मोड पे कर दीजिए, तभी आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई देगी। हीरा आप फिर वैसे ही हो चलेगी आपका, फोन को मत छेड़िए अपने, एक बार जब बैठ गए तो बैठ गए फिर, क्योंकि फायदा आपको नहीं होगा, फायदा आपको, नुकसान आपका होगा, साथ में मेरा भी होगा, क्योंकि आपको जब ऐप प्रॉपरली नहीं दिखेगी यू विल प्रोफेस इट कि दिस इज अ वेग ऐप। तो मैं अपने लिए भी ज़्यादा चिंतित हूँ और आपके लिए तो हूँ ही हूँ कि कल को कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज ना जाए कि नो दिस इज नथिंग। तो इसलिए आपको फर्स्ट हैंड पे होता है, एक आधा दिन की रहती है परेशानी, उसके बाद आप अभ्यस्त हो जाओगे इन चीज़ों में। हीरा यू ऑल्सो मेक इट। चारू कहाँ है? चारू चलिए फ्रेंड्स, now without wasting the time we'll once again repeat this particular topic with slides. Yesterday I had taken up on the board with this writing pencil only. आज मैंने आपके लिए प्रॉपर स्लाइड्स के तरीके से बनाया है, इसको हम उस तरीके से करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? 7:52 है और हम इसको 8:30 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को खत्म करूं, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा हमारा आफ्टर ब्रेक, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सारे। आई विल पुट अबाउट 10-20 क्वेश्चंस और उसको हम डिस्कस करेंगे, आपने फिर बताना है कि ये क्या चीज है, राइट? ठीक है, ओके सर। वो हमारा तैयारी का पोर्शन रहेगा। तो लेट्स मूव फ्रेंड्स। देयर इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अंडर इंडियन पिनल कोड के अंदर। अगेंस्ट प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं? यस्टरडे वी हैव टेकन इट, नाउ वंस अगेन। प्रॉपर्टी कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 हेड्स। सबसे पहले में प्रॉपर्टी के बारे में देखना है कि प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, वन इज movable property and other is immovable property, very clearly known by you all. Secondly, अब इसके अंदर फ्रेंड्स अगर हम करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दैट इज चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 आईपीसी के अंदर प्रॉपर्टी की डिफाइन किया गया है और इसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी के बारे में किस किस तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं और किस प्रॉपर्टी में किस तरह का ऑफेंस होगा, और किस प्रॉपर्टी के बारे में कोई व्यक्ति अगर एक्ट करता है तो अंडर विच सेक्शंस दे विल एक्ट। तो यहां पर चैप्टर 17 के अंदर आईपीसी की अगर देखा जाए तो देयर आर सेक्शंस कितने हैं? 378 से लेकर कितने, देखिए बोर्ड के ऊपर, बोलते रहिएगा साथ साथ, 378 से लेकर 462 आईपीसी तक। आर यू प्रॉपरली गेटिंग द पिक्चर? यस सर। बिल्कुल क्लियर है ना सबको? दैट्स इट। हाँ जी। हाँ तो लीजिए
378 से लेकर 462 तक ये आते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। याद करना है आप लोगों ने इनको, दे आर 2 नंबर्स क्वेश्चन है। कोई भी आपको इन सेक्शंस में से आ जाए तो यू हैव टू मेंशन दैट क्वेश्चन और दैट एब्रिविएशन, दैट पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन इज केम फ्रॉम, कहां से आई, चैप्टर नंबर ये से, सेक्शन ये है, इट डील्स विद सच एंड सच प्रॉपर्टी। तो ये 3 चीजें अगर आप लिखोगे तो एवरी क्वेश्चन में आपको 2 नंबर इमीडिएटली मिल जाएंगे। नंबर कमाने सीखने हैं आप लोगों ने। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मैंने कल बताया था आपको, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कितने टाइप के ऑफेंसेस बताए थे कल हमने, बताइए, 4 टाइप सर। भूल गए ना, तभी 11 सर। हाँ, देयर आर 11 टाइप ऑफ, टोटल 11 टाइप ऑफ ऑफेंसेस which deals with offenses against property। इसमें से सबसे पहले आता है हमारे पास थेफ्ट। 378 की मैंने बात करी थी, 378 से 382 तक आप नोट कर सकते हैं इनको, दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर। थेफ्ट, चोरी, ये 378 से 382 तक। इसके बाद एक्सटॉर्शन 383 टू 389, राइट फ्रेंड्स, एंड देयर आफ्टर रॉबरी। रॉबरी की जहां तक बात आती है 390, 392 से 394 तक मेनली रॉबरी है, और इसके साथ साथ भी रॉबरी के और सेक्शंस है, वो बताता हूं मैं आगे को। नेक्स्ट वन इज डेकॉइटी, 4th वन इज डेकॉइटी। 391 में डेकॉइटी की इसकी डेफिनेशन है, रॉबरी की डेफिनेशन 390 में है, एक्सटॉर्शन की 383 में है, थेफ्ट की 378 में है, एंड देयर आफ्टर 395 से शुरू होता है और 402 तक ये जाता है। उसके आगे भी है अभी तक रॉबरी का, डकैती का, लेकिन मेनली यहां पे आता है 395 से 402 के बीच में। तो ये डकैती 4 हो गए हमारे पास। नेक्स्ट चलता है फ्रेंड्स आगे, 5वां ऑफेंस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये जो 4 हैं ये ऊपर वाले हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। ये चारों एक सेगमेंट बनाते हैं, एक क्लासिफाइड एक ग्रुप है ये, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती, वन ग्रुप। सेकंड आता है हमारे पास फिर 5वां, वो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में हमारे पास क्या रहेगा, ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर 403 से लेकर 404 तक 2 सेक्शन है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के। देयर आफ्टर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात जहां आती है, देयर आर 2 सेक्शंस, 405 एंड 409। ओके फ्रेंड्स, हैव यू नोटेड इट? यस सर। 2-4 आवाजें आ जाए तो मुझे लग जाता है कि हाँ हो गया काम। यस सर। चलिए नेक्स्ट 7th वन में आता है हमारे पास रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर कोई चोरी की हुई चीज है उसको कोई लेता है तो उसके बारे में क्या आता है। एक क्वेश्चन भी आपको मैं देख रहा था ईडीए के टेस्ट में आया है, पिछले साल या जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें आया था या उससे पहले वाले में था, स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा और फुल मार्क्स का क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का, चाहे यहां से आए चाहे शॉर्ट नोट्स के रूप में आए, लेकिन अगर प्रॉपरली कलेक्टिवली आप पूरे पेपर को देखोगे तो एक क्वेश्चन कम से कम यहां से बनेगा। चाहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से होगा, क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन से होगा, स्टोलन प्रॉपर्टी से, चीटिंग से, या फिर एक कंबाइंड सा हो जाएगा। तो वो सारे चीजें आपको याद करनी है। विल टेक अप ऑल दिस, है ना। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात आ गई थी हमारे पास, वो हमने कर लिया था। अब आता है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, 410 से लेकर 414 तक, एंड देयर आफ्टर चीटिंग। चीटिंग जो है ये 415 से 420 के बीच में है चीटिंग। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चीटिंग के बाद आता है हमारे पास 9th fraudulent deeds and dispositions of the property। fraudulent deeds, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना दिए जिसकी वजह से और कोई डिपोजिशंस के बाद प्रॉपर्टी को आगे पीछे कर दिया,
तो ये इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। 421 से 424 के बीच में सेक्शंस है इसके, और ये फ्रॉडुलेंट डीड्स के बारे में, और जहाँ से प्रॉपर्टी को हम ले सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में। डीड्स बन सकते को फ्रॉडुलेंट कागज बन के या कोई ऐसी चीजें बन के उससे उसको प्रॉपर्टी को एक से दूसरे के हाथ में ले गए। मिस चीफ, ये बड़ा लंबा चैप्टर है मिस चीफ का। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ मिस चीफ्स। प्रॉपर्टी के बारे में है प्रॉपर्टी के बारे में सारा। मिस चीफ 425 से लेकर 440 के बीच में मिस चीफ आता है हमारे पास। मिस चीफ दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एंड लास्ट वन इज क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या हुआ? जबरदस्ती किसी के कहीं घुसना, कहीं जाना जहां पर आप जाने के लिए बाध्य नहीं थे या आप अथॉराइज नहीं थे। क्रिमिनल इंटेंट के साथ जाने को कहीं भी जा सकता है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वी हैविंग फ्रीडम टू मूव। लेकिन फ्रीडम टू मूव के ऊपर भी कुछ क्लॉज है। 19(1)(a) के अंदर अगर हमारे पास फ्रीडम है तो 19(2) के अंदर हमारे पास कुछ क्लॉज भी है उसमें। तो क्रिमिनल ट्रेसपास 441 से लेकर 462 तक। इज इट क्लियर फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू? ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब चलते हैं हम आगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इट इज अ रिपीट टॉपिक बट वेरी important, that's why I had taken it again. Yesterday I had told you कि कल आज preparatory था और कल आपसे दोबारा से इसको किया जाएगा ताकि आपका ये पूरा अच्छे तरीके से पक्का हो जाए, कहीं कहीं इसमें कोई दिक्कत ना पैदा हो और हमें स्टीक नॉलेज हो जाए कि हमें करना क्या है, क्या हमें विजुलाइज करना है, क्या यहाँ मांगा गया है, उसको कैसे करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये स्लाइड के साथ या स्क्रॉल के साथ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको प्रपोजिशन तो आ गई, मैनी ऑफ यू हैड गिवन द राइट आंसर्स टुडे आल्सो, बट हाउ टू राइट इट। नंबर तो भाई लिखने के मिलेंगे ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है नोबडी कुड अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखा होगा वहां पे आंसर शीट के ऊपर, तभी आपको ये नंबर मिलेंगे। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर ये चैप्टर आता है, चाहे कोई भी चैप्टर आता है, जो यहाँ पर आपको स्लाइड शो दिख रहा है, वही अगर आप नोट करके लिखाओगे, इट इज सफिशिएंट टू गेट द पास मार्क्स, बेस्ट मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपको ये यहाँ लिखने का मेरा मकसद